तो मैं अलर्ट भी बता देता हूँ। नाउ अलर्ट फीचर इज ओनली एक्सेसिबल टू पीपल हु हैव अ प्रीमियम अकाउंट। तो अगर आप कभी अपने लाइफ में अपग्रेड करने का सोचते हो, देन दिस इज अ गुड फीचर जो मैं रिकमेंड करता हूँ। बहुत आपकी लाइफ इजी कर देगा। अलर्ट का फीचर कैसे काम करता है, लेट से मुझे किसी स्टॉक में एंट्री लेनी है, ठीक है, लेट से मैंने कोई स्टॉक रखा है अपनी वॉच लिस्ट में, ठीक है, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तो मैं मोबीक्विक का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। अब मोबीक्विक का चार्ट आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, क्योंकि ना दिस स्टॉक हैज मेड अ ह्यूज कप ऑन द चार्ट। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वॉल्यूम एक्टिविटी जो हम देखते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द कप और राइट साइड ऑफ द कप, आपको क्लियरली यहाँ पे थ्रस्ट भी दिख रहा है, आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है, वॉल्यूम बिल्डअप, एंड लेफ्ट साइड ऑफ द कप एज यूजुअल हमें स्लो भी दिख रहा है, वॉल्यूम भी डेड है, राइट। तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आफ्टर मेकिंग दिस कप एंड टेकिंग दिस पुल बैक, स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दे दे, है ना। तो अगर हमें ये ब्रेकआउट ट्रेड करना है, तो पहले क्या तरीके हैं ब्रेकआउट ट्रेड करने के। पहला तरीका है कि मैं ढूंढूं कि ये स्टॉक कौन से मूविंग एवरेज पे रिट्रेस कर रहा है, राइट, बिकॉज ये एक स्ट्रेट रैली है, तो देर इज अ वेरी गुड चांस कि ये स्टॉक अपने 9 या 29 के पे ही, 21 तो बहुत दूर है, 9 के मूविंग एवरेज पे रुकेगा, एंड देयर आई विल बी एबल टू एंटर द स्टॉक। तो मैं 9 का ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो आप देख सकते हो मोबीक्विक इज ऑलमोस्ट नियर द 9 ईएमए। अगर मैं इसमें 297 पे भी एंट्री लेता हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है 289 का, तो मतलब 3%, 3.5% के स्टॉप लॉस के साथ आई विल बी एबल टू प्लान एन एंट्री इन दिस स्टॉक, है ना। अच्छा, अब अगर मैं कर सकता हूँ इस स्टॉक में एंट्री 3-3.5% स्टॉप लॉस के साथ, तो मैं क्या करने, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब क्योंकि मैं इस स्टॉक को ट्रैक तो कर नहीं सकता, अब इस केस में तो क्या है ना, मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी छोटा है, तो मुझे जरूरी नहीं है हरी अप करने की, मुझे इसको खरीदना ही है, बिकॉज मिस हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस डिफाइंड है, तो मैं क्या, अगर कोई ऐसा सेटअप है जिसमें आपको कोई अलर्ट की जरूरत है, अब जैसे इसको भी मैं अर्ली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ एक बार, एंड यहाँ पे ऑल्दो ट्रेंड लाइन तो नहीं बन रही, ये यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं मानी जाएगी, बट स्टिल मैं आपको बनाने के लिए एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपने एक ट्रेंड लाइन बनाई, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो आपको सिंपली क्या करना है, वंस यू हैव ड्रॉन द ट्रेंड लाइन, आपको ट्रेंड लाइन पहले तो प्राइस से थोड़ा सा दूर रख दो, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ, अब देखो ब्रेकआउट कब आएगा, ये स्टॉक कब मूव करेगा, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, सीधी लॉजिक है ना, और ये स्टॉक को ऊपर जाना भी है, तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही निकलना पड़ेगा ना, राइट। तो क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, आप ना ये ट्रेंड लाइन पे क्लिक कर सकते हो, आप इस पे क्लिक करके यू कैन क्लिक ऑन अलर्ट, अलर्ट एड अलर्ट ऑन ट्रेंड लाइन, ये वाला जो पहला ऑर्डर है, एंड इन दैट यहाँ पे आपको अलर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। अब आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो क्या चीज पे आपको अलर्ट चाहिए। तो मुझे मोबीक्विक पे रेगुलर अलर्ट चाहिए, जब उसका प्राइस क्या करे, उसका प्राइस जब क्रॉस करे ट्रेंड लाइन को, या ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे, या ट्रेंड लाइन को बेसिकली क्रॉस करे, क्रॉस पे ही हम डालते हैं, ठीक है। और वो हमें कब चाहिए, वो हमें एक बार ही चाहिए, या एक बार जब वो बंद करे, या मल्टीपल टाइम्स चाहिए, मतलब वो जब बंद हो रहा है 1 ट्रिगर पर मिनट चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम ओनली वंस कर देते हैं, आप ओनली वंस करोगे, यहाँ पे आप मैसेज पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे आप कस्टमाइज कर पाओगे कि आपको क्या मैसेज चाहिए। अब जैसे मुझे चाहिए मोबी क्विक टीएल बीओ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मैसेज चाहिए, तो आप कुछ भी डाल सकते हो, मोबी क्विक हैज ब्रोकन टीएल, राइट, मूवी को कैश ब्रोकन ट्रेंड लाइन। और नोटिफिकेशन, मुझे नोटिफिकेशन कहाँ चाहिए, मुझे ये ऐप पे भी मिल सकता है, मुझे ये जैसे ऐप का नोटिफिकेशन होता है ना, वो भी आ सकता है, मुझे ये नोटिफिकेशन पेज के कॉर्नर पे भी आएगा, जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे हूँ, तो मुझे यहाँ पे कॉर्नर पे वो नोटिफिकेशन आएगा। मैं ईमेल भी सेंड कर सकता हूँ, ये वेबहुक यूआरएल है। मैं आपको एक क्लास में बताऊंगा ये वेबहुक कैसे यूज करते हैं। हम वेबहुक यूज करके ना बहुत सारा डेटा जो हमें कहीं से स्क्रैप करना होता है, जो कहीं से हमें चाहिए होता है, अब जैसे मैं सारे अलर्ट चाहता हूँ मुझे मेरे डिस्कॉर्ड के अंदर आ जाए, मैं चाहता हूँ मेरे सारे अलर्ट मेरे टेलीग्राम में आ जाए, तो आप वो भी चीज इनेबल कर सकते हो यूजिंग द वेबहुक फीचर। तो ये मैं एक सेशन ले लूंगा, ये 10 मिनट लगेंगे बताने में, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप ये वेबहुक का फीचर इनेबल कर सकते हो। इसके लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना पड़ेगा। इसके बाद आप साउंड भी इनेबल कर सकते हो, और आप एनीथिंग यू कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट एंड आपको मिल जाएगा ये, राइट। सो लाइक दिस यू कैन यूज द ट्रेडिंग व्यू अलर्ट फीचर। अब अलर्ट का ना और एक और इंपॉर्टेंट काम होता है इन द सेटअप्स वेयर आई एम लुकिंग फॉर अ पिवट ब्रेक। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आधार का एग्जांपल लेते हैं। अब आधार इज नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट सेटअप्स इन द मार्केट, काफी हफ्तों से डेवलप हो रहा है, एंड इट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। ज्यादा चीजें खराब नहीं है अब इस सेटअप के साथ। हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकती है, आप इसमें एंट्री लो,
और आपकी एंट्री के बाद ये स्टॉक मूव ना हो, एंड दैट इज वाई जो सेटअप्स बहुत फ्लैटिश होते हैं ना, मतलब जैसे ये सेटअप आप देखो काफी फ्लैट और चॉपी है, इससे पहले इसमें थ्रस्ट था बट उससे पहले भी काफी फ्लैट और चॉपी था, उससे पहले आप चेक करो ये स्टॉक काफी फ्लैट टाइप का स्टॉक है, मतलब ये स्टॉक ना बहुत फास्ट मूविंग स्टॉक नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे फास्ट मूवमेंट के लिए ये भी अप्लाई करता हूँ मोमेंटम स्टार्स, तो आप चेक करोगे कि बहुत कम स्टॉक्स में ऐसे पीरियड आते हैं, फेजेस आते हैं जहां पे स्टॉक मोमेंटम स्टार देता है, नहीं तो स्टॉक इज यूजुअली अ वेरी साइडवेज मूविंग चॉपी काइंड ऑफ स्टॉक, राइट। तो यहाँ पे आप इसमें एंटिसिपेशन एंट्री करोगे ना, एंटिसिपेशन एंट्री मतलब ये सोच के कि इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा, मैं पहले ही एंट्री कर लेता हूँ, ये करोगे ना तो दिस इज गोइंग टू फायर यू, बिकॉज बहुत चॉपी स्टॉक है, और चॉपी स्टॉक में, इतने साइडवेज स्टॉक में देयर इज नो पॉइंट ऑफ एंटरिंग, मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग एन assumption एंट्री कि इसमें तो ब्रेकआउट आ ही जाएगा, राइट। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन वेट फॉर अ पिवट ब्रेक। अब यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करो कि ऐसा कौन सा लेवल है या ऐसा कौन सा प्राइस है जो प्राइस बहुत ज्यादा ये स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है, या जो प्राइस पे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा प्राइस है। अगर ये स्टॉक 518 टच करता है, 518, तो आई कैन बी श्योर कि ठीक है स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है, स्टॉक ने फाइनली जो ये स्टॉक ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है 1T 2T और प्रोबेबली यहाँ पे 3T, स्टॉक ने उसका ब्रेकआउट दे दिया है, कंफर्म हो जाएगा, राइट। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन प्लेस एन अलर्ट ऑन दिस लाइन। अगर मुझे इस स्टॉक को नहीं अभी खरीदना है, मैं सिंपली यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो बनाई थी मैं फिर से ड्रॉ करूंगा, थोड़ा सा पहले से ड्रॉ करूंगा, नहीं तो आपको बार बार वो नोटिफिकेशन आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो आप वो कैंडल्स को छोड़ दो, स्किप कर दो और यहाँ पे ड्रॉ करो। एक मैंने हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ की है, सिंपली इस पे आप क्लिक करो, राइट क्लिक करो, क्लिक ऑन ऐड अलर्ट, एंड अलर्ट आप ऐड करोगे तो सेम वे यू विल बी एबल टू प्लान। एक्सपिरेशन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, इफ यू आर वंडरिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन आई गॉट कि एक्सपायरी ऑफ द अलर्ट, तो एक्सपायरी भी आप डिसाइड कर सकते हो, आप कब चाहते हो ये अलर्ट एक्सपायर हो और आप क्रिएट कर दो। एंड आप जब ये अलर्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप अपने सारे अलर्ट्स ट्रैक भी कर पाओगे राइट एट वन प्लेस, राइट।